हेलो एवरीवन। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के इस सेट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन डिफरेंशियल इक्वेशन का वैलिड सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ेगा, यानी कि पिक करके और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन पिक करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं फंक्शन ले लेता हूँ, तो मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक बार डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू की। तो अगर वो वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा 2। सिमिलरली वैल्यू आप निकालोगे डेल टू वाई अपॉन डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू, वो मिलेगा आपको -2। तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई ओवर डेल वाई टू। ये आ जाएगा 2 - 2 विच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स पावर एक्स। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्योंकि 0 पावर 0 बन रहा है। क्या बन रहा है, 0 पावर 0। तो ये बन रहा है 0 पावर 0। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं जो लिमिट x टेंस टू 0 है, x टेंस टू x, इसको हम लिख लें e पावर log e बेस पर x पावर x, ऐसे लिखा जा सकता है ना। और ऐसे लिखा जा सकता है इसको, तो अभी भी ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, इंडिटरमिनेट बन रहा है। तो इसको हम लिख लें x log e पावर x। तो अब ये 0 कौन सा फॉर्म बन रहा है, पहले बन रहा था 0 पावर 0, अब ये बन रहा है 0 इनफाइनाइट, क्योंकि log 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e पावर log e पावर x अपॉन 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। ठीक है। अब इसमें आप क्या लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल लगाओगे तो log x का क्या बनेगा, 1 अपॉन x बनेगा, और 1 अपॉन x का क्या बनेगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा e पावर 1 अपॉन x, और यहाँ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये x से x कट गया, तो ये बनेगा e पावर -x। अब लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंस टू 0 e पावर -x। तो अब e पावर -0 आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 सीयूईटी पीजी और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि सीएसआईआर नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इनहोमोजेनस लीनियर इक्वेशन। इनहोमोजेनस लीनियर इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे। तो आई एफ यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, ये पी देखो किस फॉर्म में आ रही है इक्वेशन, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो p जो है e पावर p x, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, तो या पी डी एक्स, सॉरी पी डी एक्स। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स। तो यहाँ से बनेगा e पावर -x। उसके बाद क्या सॉल्यूशन करते हैं हम, y इंटीग्रेशन फैक्टर, उसके बाद q आई एफ डी एक्स प्लस सी। वैल्यूज डालो, y e पावर -x, ये हो जाएगा x e पावर -x डी एक्स प्लस सी। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा y e पावर -x
और इसका बाई पार्ट्स आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बाई पार्ट्स करोगे तो ये बनेगा, पहला बनेगा x और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस एक्स और माइनस आगे आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन करना है x का, और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वो बनेगा e की पावर माइनस एक्स dx, और माइनस माइनस एक बार तो आ जाएगा क्या, माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। फिर इसका वापस से करना है तो y e पावर माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स। अब इसका करोगे तो अगेन ये क्या बन जाएगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स, माइनस ई पावर माइनस एक्स और प्लस सी। तो अब इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स, और माइनस भी आ जाएगा। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स प्लस वन प्लस सी, ये बचेगा। अब डिवाइड कर दो इससे, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, और ये माइनस करेगा प्लस सी ई पावर माइनस एक्स। तो ये सॉल्यूशन बनेगा। वैसे कोई मैच तो कर नहीं रहा है, ये इसका ये वाला जरूर पार्ट मैच कर रहा है इसका, ये वाला पार्ट। तो इसका पूरा वैसे आंसर ये होगा सी ई पावर माइनस एक्स, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये इसमें p की वैल्यू कितनी हो गई, 1, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q वाले फॉर्म में आ गई। तो यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो हो जाएगा e पावर p dx। तो e पावर ये कितना हो जाएगा dx, तो ये बन जाएगा e पावर x। तो y i f इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i f इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो y e x, q की वैल्यू कितनी है 1x, तो ये x e पावर x dx प्लस सी। तो ये कुछ कुछ पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो y e की पावर x इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, x e पावर x माइनस, यहाँ बनेगा e पावर x dx प्लस सी, और x e पावर x माइनस e पावर x प्लस सी, और y e पावर x। तो y x माइनस वन प्लस सी ई पावर माइनस एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ऑप्शन। इस पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने शायद जब मैंने डिवाइड किया था, यहाँ प्लस आएगा, प्लस, तो ये प्लस आएगा, डिवाइड करोगे ना प्लस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। d2y upon dx2 minus 2dy upon dx plus y is equals to 0, one of the solution of the equation। देखो इसको पहले आप इस फॉर्म में लिख लो, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये बन गया डी माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन बन गए डी इक्वल्स टू वन, है ना। दो सॉल्यूशन आ गए इसके, वन एंड वन। तो जब सॉल्यूशन सेम हो, व्हेन डी वन एंड डी टू आर इक्वल, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो लिखा जाता है सी वन प्लस सी टू एक्स ई पावर एक्स या डी एक्स। तो ये बन जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स, और डी की वैल्यू कितनी है 1, तो ये ई पावर एक्स। और इसको ए और बी के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। ए और बी के फॉर्म में कैसे लिखोगे, ए प्लस बी एक्स और ई पावर एक्स। तो एक तो हो गया ए ई पावर एक्स, और एक हो गया बी एक्स ई एक्स। एक सॉल्यूशन तो ये दिया ही हुआ है, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन कौन सा हो गया, ये, यानी कि बी। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। yx satisfies the differential equation d2y upon dx2 plus y, d2y upon dx2 plus y equals to cosec x। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट निकाल, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट के लिए डी स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसका ऑक्सिलरी निकाल दो आप, डी स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आई। अब जब रूट when d1 and d2 are equal and complex conjugate, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बन गया ना, ये एक ऐसे लिख दिया और एक ऐसे लिख दिया। तो उस केस में जो सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट का वो कैसे लिखा जाता है, ई पावर, अगर मान लो ये सॉल्यूशन ऐसे बन रहा होता ए प्लस माइनस आयोटा बी, तो इसको लिखा जाता ए ई पावर ए एक्स और अंदर सी कॉस एक्स और
प्लस C2 साइन एक्स, मतलब जो भी सॉल्यूशन आता है D और D2 वो इसकी वैल्यू लिखी जाती है। तो उसके हिसाब से कंपेयर करके लिखो तो YE, तो A की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 0, B की वैल्यू कितनी है, B आता है यहाँ पर, A की वैल्यू कितनी है 0 है, तो e पावर 0x C1 cos, B की वैल्यू कितनी है आयोटा, तो आयोटा नहीं लिखना है अंदर, है ना, ये हटा दो यहाँ से, साइन एक्स, ये साइन एक्स, तो ये लिखा जाएगा cos x प्लस C2 और ये लिखा जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स, e पावर 0x कितना देगा 1, तो सॉल्यूशन बनेगा C1 cos x प्लस C2 साइन एक्स, C1 cos x प्लस C2 साइन एक्स, कौन सा बन रहा है ऑप्शन देखो, ए बन रहा है ए, इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। वो C1 C2 कुछ भी लिख सकते हो आप, वो तो C2 को C1 लिख दो, ऐसा कोई दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लिखना है, तो इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो, 3D प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो डी स्क्वायर प्लस 2D प्लस D प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2 सॉरी, तो डी स्क्वायर, इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा डी प्लस 2 प्लस 1 और D प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक सॉल्यूशन तो आ गया -1 और एक आ गया -2, तो यहाँ से इसके सॉल्यूशन कैसे लिखे जाएंगे, y इक्वल्स टू C1 इक्वल्स टू -x प्लस C2 e पावर -2x, तो दो सॉल्यूशन आ गए, e पावर -x, e पावर -2x, यानी कि ऑप्शन ए।